क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। कौन सा अटेम्प्ट था हर्ष आपका? पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए, मेंस तक पहुंचने के लिए। तो आज का जो पेपर था, इंग्लिश पेपर था, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे, कैसा हुआ? पेपर तो काफ़ी मतलब इजी था। इंग्लिश का पेपर मतलब बहुत इजी अटेम्प्ट था ये, क्योंकि हिंदी का कंपैरेटिवली इससे बल्कि टफ था। क्योंकि वैसे मेरे लिए एक्चुअली टफ था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्लास 8th में हिंदी पढ़ी थी, तो मुझे उसमें मतलब जो ट्रांसलेशन था उसमें दिक्कत आई। बाकी इंग्लिश में तो सिंपल थे, तो एस्से भी सिंपल टॉपिक्स थे एस्से में भी, और कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, और ग्रामर पोर्शन जो था आपकी बार वो इजी था कंपैरेटिवली, क्योंकि PYQ मैंने देखे थे तो उसमें ग्रामर जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे यहाँ पर एंटोनिम्स वगैरह थे या फिर इन द ब्लैंक्स थे, तो इस बार उसमें थोड़ा चेंज था और वो काफ़ी इजी पार्ट था। और एक और क्वेश्चन था इसमें अब की बार चेंज था कि एक पहले क्वेश्चन आता था तो उसमें मतलब हमें क्वेश्चंस को डायरेक्ट उसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहता था कि हमें क्या चेंज करना है इसमें, बट यहाँ पर अभी जो एक पहला पार्ट था ग्रामर में वो 10 मार्क्स का होता है, उसमें एक चेंज था कि वो हमें खुद से ही मतलब उसमें एडजस्ट करना था, जो भी उसमें चेंजेस हैं वो हमें खुद लिखना था। ग्रामर वाला जो पार्ट था वो क्या सिंटोनिम्स या फ्रेजेस वगैरह किस तरीके से आए थे? बहुत ही सिंपल सिनोनिम्स थे, जैसे कि मतलब आप डेली जैसे हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो ऐसे सिंपल वर्ड्स थे, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा इजी पार्ट था। ओके। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी। क्यों मार्क्स ज़्यादा आते हैं इस बेसिस पे? नहीं, मार्क्स ज़्यादा नहीं, एक्चुअली मैंने सारे पहले एनालाइज किया था सारे ऑप्शनल्स को। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन मैंने मैथ्स ऑनर्स से किया हुआ है। कहाँ से? यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दयाल सिंह कॉलेज से। बट ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ कि हमारा थोड़ा कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर नहीं हुए थे, तो मैथ्स के बजाय फिर मैंने देखा था कि क्या कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए। तो मैंने एनालाइज़ किया तो पता चला कि मैंने पहले सोशियोलॉजी भी देखा, और ये जो मतलब हालांकि ये तो है ही कि लोग सोचते हैं कि ये ईजी है वगैरह वगैरह, सुन के तो थोड़ा चेक करना होता है, पर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स भी देखे। पहले मैंने सोचा था ज्योग्राफी लेने का, बट वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जा रहा था और बहुत ही ब्रॉड था, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे मतलब ड्रॉप आउट कर दिया उस आइडिया को। फिर बट एंथ्रोपोलॉजी में इसमें बायोलॉजी भी इंक्लूडेड रहता है एंथ्रोपोलॉजी में, तो वो मतलब मेरा थोड़ा सा मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया था। ओके। और मुझे ये बताइए कि जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुँचे हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या स्ट्रेटजी रही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSC के एग्ज़ाम की, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, यहाँ तक पहुँचना है, क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों को? ऐसा मतलब स्पेसिफिक कोई टिप्स तो है नहीं। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो आपको हार्डवर्क भी चाहिए और साथ के साथ आपका लक भी रहना चाहिए, दोनों ही हैं। अगर आप क्या कहते हैं, आप 95 हार्डवर्क कर रहे हो, पर अगर 5% आपके साथ लक नहीं है, तो फिर उसमें आपका ये चांस मिस हो जाएगा। जैसा कि हालांकि अभी हमने देखा है कि टॉपर्स भी देते हैं, ये प्री वगैरह जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी देते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा लक का फैक्टर भी काम कर जाता है। जैसे कि इस साल भी हमारे साथ कई टॉपर्स ने दिया था, जो कि प्रीवियसली जो कि ऑफिसर बन चुके हैं इस टाइम पे, बट उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो ऐसा कह नहीं सकते कि उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क तो हर कोई ही कर रहा है। तो मतलब मेन यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो अपने काम में, और बस लगातार करते रहो, और बाकी थोड़ा अगर आपका लक फैक्टर भी सही है तो आप कर जाओगे। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? घंटे ऐसा कोई काउंटेड नहीं है, ऐसा घंटे नहीं, मतलब वो नीड के हिसाब से, और मतलब मुझे कितना मेरा टास्क है उस हिसाब से मुझे कितना करना है दिन में। मेरा टास्क मतलब मुझे क्या टास्क है उसके लिए जितना भी घंटा करना पड़े, अगर कभी कम भी हो सकता है, कभी हो सकता है आप 5-6 घंटे ही कर रहे हो, कभी हो सकता है आप 10-12 घंटे कर जाओ, और बीच में आपका डेली जो वर्क रहता है, आपको हो सकता है किसी दिन कुछ काम आ जाए, कुछ आ जाए, तो आगे पीछे तो होता रहता है। घंटा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? नहीं, मैंने कोचिंग ली हुई थी, मैंने नेक्स्ट IAS से कोचिंग लिया था, और उसका भी मतलब मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा, क्योंकि उससे एक गाइडेंस मिल जाता है। एक्चुअली मतलब कॉलेज के बाद एक लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और पंक्चुअल रहना अपने स्टडीज़ को लेके, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी मेरे समझ से। मुझे लग रहा था ऐसा कि मुझसे नहीं हो पाएगा उतना, तो वो यहाँ पर था कि एक फ़्लो बना रह जाता है, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था, और थोड़ा गाइडेंस भी मिल गया टीचर्स का कि कैसे एक अप्रोच क्या रहना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये फ़ायदा हो गया। तो राइटिंग स्किल्स के लिए, कि मेंस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग होती है, आप किस तरीके से आप लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, किस तरीके से आपने इम्प्रूव किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक पहुंचने में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं था, मॉक्स ही दिए थे? एक्चुअली अभी तो मेरा मतलब बहुत अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस जा नहीं रहा फ़िलहाल में, क्योंकि मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, और इस वजह से मेरे कुछ चीज़ें, कुछ सिलेबस था जो कि मुझे बहुत मतलब कवर करना बचा हुआ था मेरा, तो मेरे राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला मुझे। हालांकि मैंने कोचिंग वगैरह में जो मॉक्स हुए थे वो दिए,
और खुद भी थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस किया घर पे डेली आंसर राइटिंग वगैरह। ये प्री के बाद ही मेन मैंने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट करना। तो स्पीड मेरी मतलब कि पहले से थोड़ी ठीक थी, मुझे मेन कंटेंट पे काम करना था तो मैंने ज़्यादा टाइम कंटेंट पे दिया था अपने। और आप अगर मतलब जैसे कि मेन चीज़ ये है कि अगर आपके पास कंटेंट है तो आपकी स्पीड मतलब ऑटोमेटिकली उतनी हो जाती है। ऐसा मतलब कुछ ही बच्चे रहते हैं जिनको कि ऐसा होता है कि वो ना लिख पाए। अगर आपको कुछ आ रहा है तो आपको सोचने में टाइम कम जाएगा, आपका सोचने में टाइम कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको टाइमली कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपका थोड़ा मतलब एक रिक्वायर्ड स्पीड है मतलब उतना। ओके। और मुझे बताइए, जैसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो और भगवान की कृपा से यहाँ तक और मेहनत से आपकी मेंस तक पहुँचे हो, तो क्या गोल क्या था यहाँ तक आने का? कोई मोटिवेशन रहा कि कोई आपको कोई एक होता है ना, कोई इंसान आपको ज़्यादा मोटिवेट कर देता है? नहीं ऐसा मतलब मेरा मेरी स्टार्टिंग से मतलब इस चीज़ के बारे में तो मुझे मेरे फादर से ही पता चली थी, उन्होंने ही बताया था। और ऐसा है कि मैं मतलब पूर्वांचल वाले एरिया से आता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर उस साइड में थोड़ा सा ये सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब्स का ये सब ज़्यादा थोड़ा हवा भी है, तो वहाँ से सुनते आया। तो स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ा फिर लगा कि ये सही चीज़ है। हालांकि बाद में मैंने सोचा कि मैं किसी और चीज़ पे जाऊँ, मे बी ये ज़्यादा मेरे लिए हार्ड हो जाए, ज़्यादा मुश्किल हो जाए, कर पाऊँगा कि नहीं। तो फिर बीच में मैंने आइडिया ये ड्रॉप भी किया था। मैंने बीच में सोचा था कि पहले कुछ मतलब एक बैकअप हो जाए तो मैं कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर लूँ, बट अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं शुरू से मैंने ये सोचा हुआ है और मुझे ये करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ, इससे कैपेबल हूँ। तो फिर बस वो आइडिया ड्रॉप करके और फिर मैं आ गया प्रिपरेशन के लिए। तो अभी कोई बैकअप नहीं है? अभी कोई ऐसा बैकअप का तो मैंने सोचा नहीं है, यही प्लान ए है जो है। तो ठीक है, कल के ऑप्शन की तैयारी कैसी है? कल के ऑप्शनल की तैयारी मतलब सही है। मेरे ऑप्शनल में जैसे कि थ्योरीज़ वगैरह का ज़्यादा पार्ट रहता है, तो उनमें थोड़ी बहुत अभी फ़िलहाल अच्छे से उतना रिवीजन का टाइम नहीं मिला, तो बस वही जाके ध्यान देना है कि मतलब वो सब कंप्लीट करना है। और बाकी तो पेपर बस टाइम पे हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा लेंदी होता है और मतलब मार्क्स ज़्यादा आते हैं। हाँ, मार्क्स उसकी बेसिस पे आपका जी वो स्कोरिंग तो रहता है। तो यही है कि मतलब इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम ही देना पड़ता है। तो बस ये कल अच्छा हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।